आज मैं एक नया विषय सुनाता हूँ जो मैं लिखा हूँ। विषय का नाम है वेश्या, जिसको इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। वेश्यावृत्ति को वेश्या एक ऐसी स्त्री जिसकी एक अलग समाज है, जहाँ स्त्री और पवित्रता में कोई संबंध नहीं होता। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका सिर्फ एक ही परिणाम हो, चाहे वो झूठ हो या सत्य हो, वैध हो अवैध हो, धर्म अधर्म। प्रत्येक तत्व का दो रूप होता है। झूठ भी कभी कभी किसी की जान बचा लेती है, तो यहाँ झूठ का तो अच्छा परिणाम हुआ। ठीक उसी तरह वेश्या है, जो है तो हमारी समाज की देन, परंतु वो एक बदनाम नारी होती है जिसे लोग हमेशा बुरी नियत से ही देखते हैं और देखेंगे भी, क्योंकि यह प्राचीन काल से ही चली आ रही परंपरा है। अगर सवाल ये उठाएं कि वेश्या क्यों वेश्या बनती है, क्या एक वेश्या की बेटी सर उठाकर समाज में नहीं रह सकती? क्या वेश्या केवल चंद पैसों के लिए वेश्या बनती है, या कोई उसका वर्ग होता है जो उसे वेश्या बनाता है, या वो वेश्या के घर पैदा हुई इसलिए वेश्या बनती है? मेरा विचार ये कहता है कि वेश्या तो शायद पैसे कमाने के लिए ही बनती है, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इच्छा के लिए एक जो भावना, एक जो योग्यता, या एक जो अंदर से निकलता है कि किस क्षेत्र में हमको जाना है, क्या हमें खींच रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उस हिसाब से भी लोग वेश्यावृत्ति में प्रवेश करते हैं, या फिर ज़बरदस्ती कभी कभी किसी को, या चालाकी से, या पैसों से, या अनाथ को पकड़ के वेश्यावृत्ति में प्रवेश करा दिया जाता है, वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। वेश्यावृत्ति अगर पैसे कमाने के लिए है तो मजबूरियां क्या होती हैं? हर इंसान के पास, हर मानव के पास जो पेट है वो ये नहीं कहता कि आप गरीब हैं तो हमें भोजन न दें, या आप असहाय अवस्था में है तो कुछ दिनों के लिए हमसे समय ले लें। उसे भोजन चाहिए होता है। क्योंकि हमारी भावनाएं वो नहीं समझता। उसको भरने के लिए तुम ईमानदार बनो, बेईमान बनो, सामाजिक बनो या डाकू बनो, चाहे तुम एक पवित्र पत्नी बनो या एक वेश्या, उसे बस भोजन चाहिए, और चाहिए ही। इसलिए शायद जो वेश्या है वो भी उसे भरने के लिए ही चंद पैसों के लिए अपनी जिस्म बेचती है। लेकिन हम इंसान तो अपना हवस पूरा करने की भावना के आगे उस स्त्री की भावना को दबा देते हैं। मैंने देखा है, जब गाँव में किसी त्यौहार या शादी विवाह के मौके पर नाचने वाली को लोग बुलाते हैं, अब कुछ पैसे देकर, हज़ारों रुपए देकर उन्हें बुलाते हैं। उस रात के लिए उन पे अपना प्रभुत्व हासिल कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब इसे हमने खरीद रखा है, चाहे हमारी जो मर्जी हम इसके साथ कर सकते हैं। नाचते नाचते यदि वो थक जाए तो भी उसे बैठने नहीं देते हैं, ये कहकर कि हमारे पैसे लगे हैं
हम पैसे काटेंगे। मैंने देखा है, सुना भी है कि वो जो वेश्याएं होती हैं वो नशा करती हैं। बिना नशा के अलग अलग डिमांड पे, अलग अलग गानों पे हमेशा रात भर कोई नाच नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनसे एक रात के लिए पैसों की बात पूछते हैं। वो मजबूरी में मान भी जाए तो भी इंसान उसे छोड़ने की कल्पना तक नहीं करते। उनके मन में ये नहीं आता कि वो तैयार क्यों हुई। हमेशा खुशी से ही कोई कार्य किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं होता है। मजबूरी, वो चाहे भय हो, डर की मजबूरी हो, भूख की मजबूरी हो, बच्चे पालने की या पैसों की मजबूरी हो, मजबूरी ज़रूर होती है। वो यदि अपना शरीर बेचने को तैयार भी हो जाए अपने जीवन यापन के लिए या अपनी मजबूरियों को पूरा करने के लिए, अपने शौक़ पूरा करने के लिए, पर आपकी माँ ने क्या इसलिए पैदा किया था कि आप किसी स्त्री को अपने हवस की आग शांत करने के लिए उसकी भावना को अपने हवस की भावना से तोले नहीं? अगर आपको ये लगता है कि उसे पैसे चाहिए, उसने पैसे के लिए अपने को बेच रही, तो क्या बिना अपने स्वार्थ के उसे पैसे नहीं दे सकते? जानते हैं, वेश्या खुद वेश्या नहीं बनती। उसकी वेश्यावृत्ति में सबसे बड़ा योगदान पुरुषों का ही होता है। अगर स्त्री नाचती गाती है तो वो एक अच्छे समाज में सर उठाकर रह सकती है, लेकिन ज़्यादा पैसों की लालच या तो वो करती है या हम इंसान उसे देकर उसे वेश्या बनने पर मजबूर करते हैं, विवश करते हैं। इसमें जब दोनों का योगदान हुआ तो वो क्यों नहीं हमारी समाज में हमारी तरह जीवन व्यतीत कर सकती है? क्योंकि हम उसे केवल नाचने गाने तक नहीं छोड़ते। अन्यथा आज के दौर में कौन नहीं नाच रहा, कौन नहीं गा रहा। वस्त्रों की मर्यादा को कौन नहीं भूल जा रहा है। परंतु पैसे, पहचान, पद, ये हमारे बीच में ऊंच नीच का भाव पैदा कर देता है। यदि पैसे वाला या नाचने गाने वाला छोटे ड्रेस भी पहन ले तो हम उसे कुछ नहीं कहते। वहीं हमारे नज़र में यदि हमारे दृष्टि में, हमारे ध्यान में ये पता हो कि वो वेश्या है या वेश्यावृत्ति में लिप्त है, तो फिर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम कोई कुत्ता हो और मांस पे झपट रहे हों। सच पूछे तो अपनी हवस को शांत करने के लिए कभी वेश्या के पास जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर संबंधों को मानते हैं तो शायद वहाँ भी आपका ही उगाया हुआ वृक्ष आपके समक्ष बाहें फैलाए खड़ा हो जाता है और जाने अनजाने में
आप उसे काट देते हैं। वृक्ष का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। वेश्या और वेश्यावृत्ति का जो इतिहास है बहुत पुराना है और इसमें बहुत गहराई है। मेरे शब्द मेरे पास जो मेरे समझ से, मेरे ज्ञान से इसमें इतना है और आगे भी है जो लिख नहीं पाया हूँ। ये मैं बहुत पहले लिखा था 2014-15 में। तो अब मेरे जो लिखने की कला है उसमें निखार आया है। अब मैं लिखूँगा तो कुछ अच्छा लिखूँगा और इसमें ऐड करूँगा, इसमें कुछ बिंदु और जोड़ने में सक्षम हो गया हूँ तो फिर से इसे लिखूँगा। धन्यवाद।